हेलो बच्चों, मैं आपका अपना मार्ट साहब। तो मैं एक नई सीरीज चालू करने जा रहा हूं जिसमें हम लोग हर चैप्टर से जो जो इम्पोर्टेंट चीज है उसको हम लोग देखेंगे। तो पहले में इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मोशन चैप्टर जो क्लास 9 का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उस चैप्टर में कौन कौन से जो टर्म्स हैं, कौन कौन से वर्ड्स हैं जो आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक हम लोग शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देखेंगे जिसमें कि हम लोग हर उस टर्म्स को जानेंगे जो कि आपका यूज होगा किसमें, मोशन वाले चैप्टर में। ठीक है। तो पहले हम लोग टर्म्स देखेंगे, फिर कुछ फॉर्मूलेस देखेंगे, फिर उस ग्राफ्स देखेंगे, जिससे कि आपको कम टाइम पे ही ज्यादा चीजें जानने को मिले। कोई कुछ ज्यादा बड़ी बड़ी बकवासें नहीं करेंगे, शॉर्ट शॉर्ट चीजें रखेंगे, सिंपल से चीजों को समझेंगे। ठीक है। कुछ बड़ी चीजों को समझने की जरूरत नहीं है। क्या चीज हमको जाननी है बस वही हम लोग जानेंगे और उसी को शॉर्ट में हम लोग समझेंगे। ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कौन से टर्म्स है पहले उसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि मोशन क्या होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको समझना ही इस चैप्टर की सबसे बेसिक चीज है। उसके बाद कब हम कहेंगे कोई बॉडी रेस्ट पर है, दूसरी वर्ड जो दूसरा टर्म है जो को समझना चाहिए वो है ये है कि कब हम कहेंगे कोई बॉडी कब है रेस्ट में है। तीसरा जो टर्म आपको समझ में आना चाहिए इस चैप्टर के बाद, वो आपको पता होना चाहिए कि डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअली डिस्टेंस होता क्या है। चौथी जो चीज आपको पता होनी चाहिए इस चैप्टर खत्म होने के बाद, वो आपको पता होनी चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। इसके बाद आपको जो नेक्स्ट टर्म आपको पता होनी चाहिए कि वो स्पीड क्या होता है, व्हाट इज स्पीड। नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए कि आपका वेलोसिटी क्या होता है। ठीक है। और लास्ट टर्म जो आपको इस चैप्टर में पता होना चाहिए वो है एक्सीलरेशन। इतने वर्ड्स इस चैप्टर के जब हम लोग पढ़ेंगे तो इतने जो वर्ड्स हैं, इतने जो टर्म्स हैं, इन सारे टर्म्स का आपको मतलब पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली इसका मतलब है क्या। अगर आप इन सारे टर्म्स को समझ गए तो मतलब ये चैप्टर आपने समझ लिया है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप सारे टर्म्स को समझ गए कि मोशन क्या होता है, रेस्ट क्या होता है, डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, तो ये चैप्टर आपका ओवर हो चुका है। समझ लीजिए। ठीक है। इसके बाद आपको और क्या पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मोशन होता क्या है, व्हाट इज मोशन। हम कब कहेंगे कोई बॉडी जो है वो मोशन कर रही है, जब भी कोई बॉडी अपने पोजीशन को, जब भी कोई बॉडी अपने पोजीशन को चेंज करती है। किसके रिस्पेक्ट में? जब भी कोई बॉडी अपने पोजीशन को चेंज करती है, टाइम के रेस्पेक्ट में या सराउंडिंग्स के रेस्पेक्ट में। जब कोई बॉडी अपने आप को चेंज करती है, अपने पोजीशन को चेंज करती है, टाइम के रिस्पेक्ट में या सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में, तब हम कहेंगे कि बॉडी किसमें है, मोशन में है। बात समझना। हम कब कहेंगे कोई बॉडी मोशन में है, जब वो अपने किसको चेंज कर रही है, पोजीशन को चेंज कर रहे, जब वो अपने पोजीशन को चेंज करे किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में या सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में, तब हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट किसमें है, मोशन में है। बात समझ में आई? आई होप सबको समझ में आई होगी। बहुत ही बेसिक सा डिफिनेशन है। व्हेन अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम और सराउंडिंग, द बॉडी सेड टू बी इन मोशन। जब कोई बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज करता है टाइम या सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में, तब हम कहते हैं कि बॉडी किसमें है, मोशन में है। ठीक है। नेक्स्ट, हम कब कहेंगे कि बॉडी रेस्ट पर है। हम कब कहेंगे कि बॉडी रेस्ट पर है, जब वो अपने पोजीशन को, जब वो अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर रही है, किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में या सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में, तब हम कहेंगे कि जो ऑब्जेक्ट है या जो बॉडी है वो किसमें है, रेस्ट पर है। बात समझ में आई? जब वो अपने पोजीशन को चेंज करती है तो उसको मोशन कहते हैं, और जब वो अपने पोजीशन को चेंज नहीं करती है तब हम क्या कहते हैं, रेस्ट कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। सपोज करिए आपको एक पॉइंट ए से एक पॉइंट बी पे जाना है। ठीक है। तो ये जो आप यहाँ से ट्रेवल कर रहे हैं, तीन अलग अलग रास्ते हैं। एक है आपका 10 किलोमीटर, एक है 5 किलोमीटर, एक है 8 किलोमीटर। तो ये जो एक्चुअल पाथ आप कवर कर रहे हैं इसको हम कहते हैं डिस्टेंस। द एक्चुअल पाथ कवर बाय द बॉडी इज नोन एज डिस्टेंस। बात समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग जो एक्चुअल पाथ हम चल रहे हैं उससे हम कहते हैं डिस्टेंस। और दो पॉइंट के बीच में जो हमारा इनिशियल पोजीशन और जो मेरा फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में जो सबसे छोटा रास्ता है, जो सबसे छोटा रास्ता है, और दो पॉइंट के बीच में जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होती है। दो पॉइंट के बीच में जो सबसे छोटा रास्ता होता है वो हमेशा क्या होती है, स्ट्रेट लाइन होती है। बात समझिएगा। तो
पॉइंट ए से और पॉइंट बी के बीच में सबसे छोटा रास्ता क्या है, 5 किलोमीटर, क्योंकि जब मैं इसको स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ करूंगा तो आंसर क्या आ रहा है, 5। तो भले ही मेरा डिस्टेंस 10 किलोमीटर हुआ है, मैं गया हूं 10 किलोमीटर, पर मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, केवल 5 किलोमीटर का हुआ है। ठीक है, डिस्टेंस क्या है, एक्चुअल पाथ कवर बाय द बॉडी, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, नेक्स्ट चीज, डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होता है, डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होता है, और जो डिस्प्लेसमेंट होता है बच्चों वो जीरो हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। कैसे हो सकता है उसको देखिए, सपोज करिए यहाँ पर एक बॉडी थी, वो ए से बी गई 5 किलोमीटर और वापस बी से कहाँ आ गई, ए आ गई 5 किलोमीटर, तो उसने जो डिस्टेंस चला है बच्चों वो कितना चला है, वो डिस्टेंस चला है 10 किलोमीटर का। ठीक है, पर उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, उसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है बच्चों वो आपका हुआ है जीरो। क्यों जीरो हुआ है, क्योंकि वो ए से चला था बी पे और बी से वापस कहाँ आ गया, ए पे, तो उसकी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों ही क्या है, ए है ना, दोनों ही कहाँ पर है, ए पे हैं, इस वजह से जो डिस्प्लेसमेंट हुआ बच्चों वो क्या हुआ, जीरो हुआ है। समझिएगा, ए से बॉडी चली बी पे गई, बी से वापस में कहाँ गई, ए पे आ गई, तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों एक ही पोजीशन पे है ना, इसी वजह से जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो क्या हुआ, जीरो हुआ। अगर कोई बॉडी एक जगह जाती है वापस से उसी जगह पर आती है तो हम कहते हैं जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है बच्चों वो जीरो हुआ है। ठीक है, तो डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होता है पर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। कब जीरो हो सकता है, जब इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों सेम पॉइंट पर हो। ठीक है, स्पीड क्या होता है, स्पीड होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज नोन एज स्पीड, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज नोन एज स्पीड। तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज नोन एज स्पीड। इसकी असाइनमेंट क्या होती है बच्चों, डिस्टेंस को हम किस में मेजर करते हैं, मीटर में मेजर करते हैं, और टाइम किस में मेजर करते हैं, सेकंड में। तो स्पीड की असाइनमेंट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड। और वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और इसकी भी जो असाइनमेंट होती है बच्चों वो क्या होती है, मीटर पर सेकंड। जो बेसिक डिफरेंस है स्पीड और वेलोसिटी में उसको ये समझिएगा, स्पीड एक आपकी स्केलर क्वांटिटी है, स्पीड एक आपकी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, और वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, जब मैं आपसे कहूं कि 5 मीटर पर सेकंड से जाओ, जब मैं आपसे कह रहा हूं कि 5 मीटर पर सेकंड से जाओ, तो मैं आपको क्या बता रहा हूं, तो मैं आपको स्पीड बता रहा हूं, तो मैं आपको बता रहा हूं स्पीड। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि 5 मीटर पर सेकंड से नॉर्थ में जाओ, साउथ में जाओ, ईस्ट में जाओ, वेस्ट में जाओ, तो मैंने आपको क्या बताया, तो मैंने आपको बताई है वेलोसिटी। बात समझ में आई। अगर मैं केवल आपको एक मैग्नीट्यूड बता रहा हूं तो मैंने आपको स्पीड बताई है, और जब मैग्नीट्यूड के साथ साथ मैं आपको डायरेक्शन भी बता रहा हूं तो मैंने आपको क्या बताई है, वेलोसिटी बताई है। समझे बात को, स्पीड और वेलोसिटी एक ही चीज है, बस स्पीड के साथ डायरेक्शन नहीं है, वेलोसिटी के साथ डायरेक्शन है, बस सिंपल सा डिफरेंस है। स्पीड एक कैसी क्वांटिटी, स्केलर, और वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। स्पीड कभी जीरो नहीं होता है, स्पीड कभी जीरो नहीं होता है, पर वेलोसिटी जीरो हो सकता है। कब जीरो हो सकता है, जब आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो, जीरो हो। जब डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो, पर स्पीड कभी जीरो नहीं होता है। समझे बात को, स्पीड कभी जीरो नहीं होता, वेलोसिटी जीरो हो सकता है। नेक्स्ट, एक्सीलरेशन क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है बेटा द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सीलरेशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सीलरेशन। मतलब मैं कितने रेट पे मैं अपनी वेलोसिटी को चेंज कर रहा हूं उसी को मैं क्या कहूंगा, एक्सीलरेशन कहूंगा। सपोज करो पहले मैं 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, ठीक है, 2 सेकंड के बाद, 2 सेकंड के बाद मैं अब चलने लगा हूं 9 मीटर पर सेकंड से। पहले मैं कितने चल रहा था, 5 मीटर पर सेकंड से मैं कितने चल रहा हूँ, 9 मीटर पर सेकंड में, और मैंने वेलोसिटी का चेंज कितने टाइम में किया, 2 सेकंड में। तो एक्सेलरेशन के मैं क्या लिख सकता हूँ, v माइनस यू अपॉन टी। तो v मेरा कितना है 9 और u कितना है 5 अपॉन क्या है t, तो क्या हो जाएगा 4/2। तो आंसर क्या आएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कहने का मतलब है कि मैं हर एक सेकेंड
मैं हर एक सेकेंड अपनी स्पीड को 2 मीटर पर सेकेंड से क्या किया है, चेंज किया है। 2 मीटर पर सेकेंड से क्या किया है, चेंज किया है। तो ये आपका क्या होता है, एक्सेलेरेशन होता है कि किस रेट पे सॉरी, किस रेट से मैं अपनी वेलोसिटी को क्या कर रहा हूं, चेंज कर रहा हूं। किस रेट से मैं अपनी वेलोसिटी को चेंज कर रहा हूं। जैसे 5 मीटर पर सेकेंड था, तो अगला 1 सेकेंड में उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, 7 मीटर पर सेकेंड, और अगले 1 सेकेंड में क्या हो जाएगी, 9 मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आई। तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट होता है, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। एक्सेलरेशन का जो एसआई यूनिट होता है बेटा, वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और वेलोसिटी की जो एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आई। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स थे जो आपके मोशन चैप्टर में से रिलेटेड है। अगर आप इस सारे टर्म्स को समझ गए तो आपका ये जो चैप्टर है वो आधा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। जिसको जो चीज नहीं समझ में आई होगी वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ ग्राफ्स वगैरह को देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस को जानेंगे और कुछ डेरिवेशंस को भी हम लोग देखेंगे। पर ये जो वीडियो था ये बस ये बताने के लिए था कि कौन कौन से वर्ड्स जो हैं या कौन कौन से जो टर्म्स हैं इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है जिसको आपकी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।